भाई ध्यान सुनना, मेरे से आप सब लोग हमेशा कहते रहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ चुका हूं क्षैतिज प्रक्षेप गति के शॉर्ट नोट्स को, जहां पे आप ये बताते हैं कि किसी एच हाइट के बिल्डिंग से, एच हाइट के टावर से किसी पिंड को हम x में u वेग देते हैं और वो जब गति करता है उसको हम क्षैतिज प्रक्षेप गति बोलते हैं। इसके अंदर में बहुत सारी बातें हैं जो हमें पहले से मालूम होती है, जैसे कि सर ux क्या होता है, सर u ही होता है, मतलब x में इसकी वेग हमेशा क्या रहेगी, मतलब प्रारंभिक वेग कितनी है, u है। y में इसकी प्रारंभिक वेग कितनी होती है, सर शून्य होती है। वहीं पे x में त्वरण क्या होती है, सर शून्य होती है। y में त्वरण क्या होती है, सर माइनस जी होती है। इसी बिहाफ पे जो हम फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, हमें ये पता चलता है कि t समय में ये x में कितना दूरी तय करेगा भाई, t समय के लिए चलता रहेगा तो ये x में दूरी कितना तय करेगा भाई, उसका पहला समीकरण हमारे पास आता है ut, जो कि आप यहां देख रहे हैं। उसका भाई y में कितना तय करेगा, तो ये फॉर्मूला में आता है हाफ gt स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है सर, टाइम मतलब पूरा उड्डयन काल की, मतलब ये यहां से उड़ के जो जमीन पे नीचे को गिर रहा है, इस पूरे दरमियान इसको कितना समय लगा, तो इसका वैल्यू आता है सर 2h/g रूट के अंडर में। उसका जो हम आर की बात करें, परास की बात करें, इसका परास कैसे निकालते हैं सर, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एक्स का या यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर का, तो भाई उससे हमें आता है u इंटू में रूट 2h/g, मतलब परास हम इस फॉर्मूले से, यहाँ पे u क्या है प्रारंभिक वेग है, h क्या है इसका हाइट है, g क्या हमें पता है सर। तो भाई ये वैल्यू बिठाएंगे तो आपको परास आ जाएगा। अब सर जब ये अगर t समय के लिए चला है तो इसकी वेग क्या होगी, हमें पता होना चाहिए। जब x में त्वरण शून्य है तो x में वेग कभी नहीं बदलेगी, मतलब x में आपको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमेशा क्या रहेगी, सेम होगी, चाहे किसी भी समय के बाद हम देखें तो। और जब हम बात करेंगे y के वेग की, तो जब वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ये gt मिलेगा। क्यों, क्योंकि यू वाई तो भाई शून्य हो जाता है भाई, यहां पे कहां पे सर, यहां पे देख के मैं समझ में आ रहा है, तो ये क्या आ गया वी वाई इक्वल टू सर gt। और जब t समय में हम उस वेग को, ये क्षैतिज प्रक्षेप गति कर रहे पिंड के वेग को t समय के बाद की उसकी वेग को जब हम सदिश के स्वरूप में अंकित करना चाहेंगे, शो करना चाहेंगे, तो कैसे शो कर सकते हैं, तो v वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। जिसका परिमाण कैसे निकालते हैं, किसी भी सदिश के परिमाण को निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है सर, क्या v वेक्टर इक्वल टू vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर रूट के अंदर में, खत्म यहां तक कहानी। अब बारी आती है एक आखिरी चीज की, जो कि है सर गति पथ की समीकरण क्या होगी क्षैतिज प्रक्षेप गति के लिए। तो इसके लिए हमने पहले इसके गति को x में और y में तोड़ दिया है, फॉर्मूला बिठाया है, तो हमें x में जो इसकी गति होगी वो ut हो जाएगी, जहां से हम समय निकाल लिया हमने t इक्वल टू x बट्टे में u, और t समय मान लो कि ये यहां से इस जगह तक आई, तो मतलब x में अगर ये इतनी दूरी आई है तो y में इतना नीचे आई है। जितना समय इसको मिला है x में यहां तक आने के लिए, उतना समय मिला है इसको y में यहां तक आने के लिए। तो उसी t समय का हमने इस्तेमाल किया sy के इक्वेशन जो कि होता है sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जब यहां पुट किया और यहां पे हमने देखा कि यू वाई क्या होती है, शून्य होती है, तो इसकी वजह से ये शून्य हो गया, बचा सिर्फ ये हिस्सा। अब हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ये ए वाई माइनस जी होने की वजह से माइनस होना चाहिए, लेकिन y जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो y भी तो नेगेटिव हुआ। हाँ जी सर, जब y भी नेगेटिव हो तो इसका नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसलिए y इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। कहानी खत्म। हाँ जी सर, अब यहां से हमें y का इक्वेशन मिल गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बट्टे में यू स्क्वायर। यही होती है क्षैतिज प्रक्षेप गति का समीकरण। पूरी की पूरी क्षैतिज प्रक्षेप गति यहां पे आपको इस एक स्लाइड के अंदर में, एक पेज के अंदर में खत्म होती है।